बीए पार्ट सेकंड ईयर के विद्यार्थियों, उद्धव शतक का हम अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज आपको पदों की व्याख्या कराई जाएगी। उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर का काव्य है। कृष्ण भक्ति पर आधारित है। कृष्ण गोपियों का प्रेम और सगुण भक्ति की प्रतिस्थापना का प्रसंग इसमें आता है या इसका महत्व है। भ्रमर गीत परंपरा का भी काव्य माना जाता है। तो आपके सामने मैं पद का पाठ करती हूँ। विरह बिथा की कथा अगत अथा महा कहत बने न जो प्रवीण सुकविन सो कहे रत्नाकर बुझावन लगे जो कान है उदो को कहन हेतु ब्रज जुतिन सो गहबरी आयो गरो भबरी अचानक त्यों प्रेम पर्यो चपल चुचाई पुत्रीन सो नेकु कही बैननी अनेक कही नैननी सो रही सही सो कही दिनी हिचकिन सो। अब इसमें प्रसंग ये बनता है कि जो श्री कृष्ण है मथुरा प्रवास के समय वो कैसे ब्रज को, अपनी ब्रज भूमि को, माता यशोदा को, गायों को, गोपियों को, राधिका का स्मरण करते हैं। उनका स्नेह, उनका प्रेम उनकी स्मृतियों में घूमता रहता है और उस स्मृति जन्य पीड़ा से वो व्यथित हो उठते हैं। तो उसी व्यथा का यहाँ पर कवि के द्वारा वर्णन किया गया है। जगन्नाथ दास रत्नाकर कहते हैं कि विरह बिथा की कथा अकत अथा महा। विरह व्यथा, श्री कृष्ण के हृदय में जो वियोग की व्यथा, विरह की, विरहाग्नि की जो अकथ अर्थात अवर्णनीय है, अकथ्य है, जिसको कथा नहीं कहा नहीं जा सकते, जिसको शब्दों में बांधा नहीं जा सके, ऐसी जो विरह की पीड़ा की महाकथा है, महान कथा है, वो कहत बने ने जो प्रवीण सुकविन सो। वो प्रवीण, दक्ष, कुशल सुकवियों से भी कहते हुए नहीं बन सकती। कहने का तात्पर्य है कि कवि हृदय की भावनाओं को कहने में, शब्दों के द्वारा उसको उकेरने में सक्षम होता है, दक्ष होता है, परंतु जो श्री कृष्ण की विरह व्यथा है उसको सुकवि, श्रेष्ठ कवि, अच्छे कवि भी कह पाने में, उस अकथ कथा को शब्दों में बांधने में, शब्दों में पिरोने में अक्षम हैं, कह नहीं सकते हैं। अर्थात वो पीड़ा बहुत अधिक है और कवियों की क्षमता सीमित है। कहे रत्नाकर बुझावन लगे जो कान है ऊधो को कहन हेतु ब्रज जुतिन सो। रत्नाकर कवि कहते हैं कि वे काने अर्थात श्री कृष्ण बुझावन लागे, स्वयं ही स्वयं को, हृदय को समझाते हैं और अपनी पीड़ा को शांत करने के लिए अपने आप को नियंत्रित करते, अपने भावों का नियंत्रण करते हैं और ऊधों से वो कहने लगते हैं कि तुम जो ब्रज युवतियों के समक्ष मेरा संदेश पहुंचाओ। ब्रज युवतियाँ तक अर्थात मेरी बात उन तक संदेश मेरा ले जाना है और वो क्या कहना है वो उनको समक्ष कहना चाहते हैं कि मेरा आप संदेशवाहक बन करके गोपियों तक जाइए, ब्रज में जाइए। ऐसा कहते समय जैसे ही वो ब्रज का और गोपियों का स्मरण करते हैं या उनका प्रसंग उनके समक्ष उठाते हैं तो उनकी दशा बहुत ही भाव विवल हो जाते हैं और उनकी दशा दयनीय हो जाती है। गह बरी आयो गरो भवरी अचानक तो। जैसे ही उन ब्रज और युवतियों की बात की, गोपिकाओं की बात की, तो उनका गरा अर्थात गला गहबरी भर आया। रुदन के कारण, भावा अतिरेक के कारण अचानक उनका गला भर आया, भभरा करके उनके शब्द ठहर गए, गले से बाहर नहीं निकल पाए। प्रेम परियो चपल चुचाई पुत्रीन सो। और जो प्रेम था उनका वो शब्दों में न आकर के, शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त न होकर के नेत्रों की पुतलियों से चंचल वो अश्रुओं के रूप में पुत्रीन अर्थात पलकों से प्रवाहित हो उठा। नैकु कही बैननी अनेक कही नैननी अर्थात जो उनकी भावाभिव्यक्ति थी वो शब्दों में तो हो बांध नहीं पाई। शब्द जब बहुत अधिक पीड़ा होती है, बहुत अधिक प्रसन्नता होती है, व्यक्ति मनोवेग या आवेगों का जब अत्यधिक उठाव होता है तो शब्द वहाँ पर अभिव्यक्ति नहीं दे पाते हैं। ऐसी स्थिति में उनके जो नेत्र हैं, कुछ तो नेकु कही बैननी, कुछ तो उन वाणी के द्वारा कहा, कुछ अनेक और नेत्रों से जितना कहा गया
नेत्रों से और अधिक कहा गया, रही सही सो कही दिनी हिचकिनी, और जो रही सही उनकी हृदय की पीड़ा थी, उनका संदेश था, उनकी जो वह अभिव्यक्ति थी, वो रही सही किसके द्वारा कह दी गई? हिचकिनी से, अर्थात जो रुदन है उसके द्वारा उनकी अभिव्यक्ति बाद में पूरी हो पाती है। जहाँ शब्द कम पड़ जाते हैं, शब्दों की सामर्थ्य चुक जाती है, वहाँ नेत्रों के द्वारा उनकी पीड़ा का वर्णन किया जाता है, अर्थात नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है, और जो शेष कमी रह गई थी वो उनकी हिचकियों के द्वारा पूरी हो जाती है। अर्थात विरह की जो श्री कृष्ण को स्मृति के द्वारा जो दशा होती है उसका वर्णन इसमें कवि के द्वारा किया गया है कि जो कुछ कहने में शेष रह गया था उनकी पीड़ा को, वो सब हिचकियों के द्वारा कह दिया गया है। अर्थात इस पद में श्री कृष्ण की भाव विवलता का, उनकी विरह व्यथा का वर्णन किया गया है। और अलंकारों की दृष्टि से देखें तो इसमें अनुप्रास अलंकार है, भाषा का प्रयोग है वो ब्रज भाषा है, आपको पूर्व में ही बता दिया गया है, और घनाक्षरी छंद का इस मुक्तक काव्य में प्रयोग कवि के द्वारा किया गया है। अगला पद है विद्यार्थियों, नंद और जसुमती के प्रेम पगे पालन की, लाड भरे लालन की लालच लगावती, कहे रत्नाकर सुधाकर प्रभासो मणि, मंजू मृगनयनी के गुण गण गावती, जमुना कछारन की रंग रास रारनी की, विभिन्न बिहारनी की होश हुम सावती, सुधी ब्रजवासिनी दिवैया सुख रासिनी को, उधो नित हमको बुलावत को आवती। अर्थात यहाँ पर कवि कह रहा है कि कृष्ण के द्वारा अपनी भावों की अभिव्यक्ति अपने मित्र उद्धव के समक्ष कहा जा रहा है कि वो उद्धव को संदेशवाहक के रूप में ब्रज भेजना चाहते हैं, और जब ब्रज का प्रसंग छिड़ उठता है तो कृष्ण स्मृति जन्य स्थितियों में पहुंच जाते हैं और उन्हें ब्रज का वो सुख और आनंद से बिताया हुआ स्नेह, प्रेम, वात्सल्य सब उनको स्मृत हो उठता है। गोपियों का स्नेह, राधिका का स्नेह, प्रेम, और बाबा नंद और माँ यशोदा का वात्सल्य भी उनको एकाएक स्मृत हो उठता है और भाव विवल से वो हो जाते हैं। तो प्रस्तुत पद में माँ यशोदा और बाबा नंद के स्नेह और वात्सल्य भाव को यहाँ पर परिलक्षित करने की कवि के द्वारा चेष्टा की गई है कि कृष्ण की अनुभूति क्या है। कृष्ण अपने पीछे छोड़कर आए हुए परिवार, समाज, इन सबको याद करके बहुत ही घनीभूत पीड़ा से संयुक्त हो जाते हैं और उनकी आंखों के सामने एक एक दृश्य साकार हो उठते हैं कि कैसे वो गोपियों के साथ घूमा करते थे, कैसे मैया उनको स्नेह किया करती थी और कैसे वो जमुना के कछारों में और वन में विहार किया करते थे, उसका यहाँ पर वो वर्णन किया गया है कवि के द्वारा। तो कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे अब भी जब मैं मथुरा में आ गया हूँ, राजमहल में रह रहा हूँ, राजसी ठाट बाट से रह रहा हूँ, तो भी मुझे बाबा नंद और माता यशोदा के लाड दुलार, उनके स्नेह, उनके लालन पालन और उनके वात्सल्य भाव की बहुत अधिक स्मृति आती है और उनका जो प्रेम से परिपूर्ण मेरा लालन पालन था उसकी मेरे हृदय में लालसा उत्पन्न होती है, अपनी ओर खींचती है, लालच लगा होती है, अर्थात जो उनका लाड भरा दुलार भरा लालन पालन था वो बरबस मुझे अभी भी उनकी ओर खींचता है, आकर्षित करता है। कहे रत्नाकर सुधाकर प्रभा सो मणि, रत्नाकर कवि कह रहे हैं सुधाकर अर्थात चंद्रमा की प्रभा के समान सुंदर जो मणि थी, मणि अर्थात बाबा नंद का जो भवन था वो चंद्रमा की किरणों की आभा के समान श्वेत और उज्जवल था और वो मुझे स्मृति में आता है, मुझे याद आता है। और मंजू मृग नैनी के गुणगण गावती, मंजू सुंदर, मंजू अर्थात सुंदर, मृग नैनी मृग के नयनों के समान सुंदर नेत्रों वाली जो गोपिकाएं थी उनके गुणों का गान भी मेरे को करने की इच्छा हो रही है, अर्थात मैं बार बार उन्हीं का चिंतन करता रहता हूँ, गुनता रहता हूँ, उनकी स्मृति मेरे इर्द गिर्द, मेरे चित्त में, मेरे मन मस्तिष्क में उमड़ घुमड़ती रहती है। और जो यमुना के किनारे हैं, जमुना कछार, यमुना के किनारे, यमुना की मिट्टी, वहाँ किया हुआ गोपियों के साथ किया हुआ रास लीला है और रस रारनी और जो बाल क्रीड़ा है वो सब भी मुझे एक के बाद एक स्मृति में घनीभूत हो उठते हैं, अर्थात मैं किसी भी क्रीड़ा को और व्यवहार को मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। और विभिन्न विहारणी अर्थात जो वृंदावन में हम स्वेच्छा से यहाँ वहाँ भ्रमण किया करते थे,
वो भी मेरे हृदय में होंस हुमसावती, होंस प्रबल इच्छा, उत्कट अभिलाषा हुमकती है, मुझे उमंग से भर देती है। सुधी ब्रजवासिनी दिवैया सुख रासिनी की सुधी स्मृति, ब्रजवासियों की जो स्मृति है वो मेरे लिए अत्यंत ही सुख देने वाली है, मुझे सुख प्रदान करने वाली है। जब मैं वहाँ था तो वो उनका स्नेह प्रेम मुझे बहुत अधिक आनंद देता था, और वही स्मृति अब मुझे यहाँ सताती है, दुख देती है, पीड़ा देती है। इसीलिए हे उद्धव, उधो नित हमको बुलावत को आवती है। इसलिए उधो, वो जो स्मृतियाँ हैं, जमुना के कचार, वृंदावन का विहार, माता यशोदा का लाड, गोपियों की सुंदरता, वहाँ का रास, बाल क्रीड़ा आदि सब मिलकर के मुझे वो सारी स्मृतियाँ ऐसा लगता है कि प्रतिदिन मुझे बुलाती हैं। अर्थात ब्रज और ब्रज की स्मृतियाँ मेरे हृदय से निकाले नहीं निकलती हैं, ऐसा कवि के द्वारा कहा जा रहा है। कृष्ण अपनी मनोव्यथा को, अपनी मनोदशा को अपने मित्र उद्धव के समक्ष इस रूप में प्रकट करते हैं। तो यहाँ विरह दशा का वर्णन है, भावों का समन्वित रूप है, और उपमा अलंकार है, और उत्प्रेक्षा अलंकार का यहाँ सुंदर वर्णन किया गया है। धन्यवाद विद्यार्थियों।